हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं जो कि है हमारा कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी 7 लेक्चर डिस्कस कर लिया है। इन 7 लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साउथ एशिया के बारे में और ऐसे कौन-कौन से मेन काउजेस का रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आज तक ढंग से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने लेक्चर फर्स्ट में ही डिस्कस किया था बांग्लादेश के बारे में, यानी कि बांग्लादेश की क्या-क्या मेजर प्रॉब्लम्स है, इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने नेपाल के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 3 में हमने श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था। यानी कि श्रीलंका में हमने क्या-क्या डिस्कस किया था। जब श्रीलंका का टॉपिक हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की क्या-क्या काउजेस है कॉन्फ्लिक्ट के, उसको डिस्कस किया था। तमिल्स की क्या डिमांड रही है, उसको डिस्कस किया था। इंडिया के अंदर श्रीलंका के अंदर इंडिया का क्या क्या इंटरफ्रेंस देखने को मिलता है, इंटरवेंशंस देखने को मिलता है, इसको डिस्कस किया था। और श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था मालदीव्स और भूटान के बारे में। लेक्चर 5 से हमने स्टार्ट किया था जो भी हमारे नेबर्स कंट्री है उनके साथ हमारा रिलेशंस कैसा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लेक्चर 5 में हमने पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं उसको डिस्कस किया था। लेक्चर 6 में हमने इंडिया और बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन-कौन से कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है और कौन-कौन से कॉर्पोरेशंस देखने को मिलता है और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में डिस्कस किया था। लेक्चर 7 में हमने इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि कौन-कौन से कॉन्फ्लिक्ट और कौन-कौन से कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हम अपने रिलेशंस और ज्यादा सुधार सकते हैं नेपाल के साथ, और नेपाल हमारे लिए किस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो सब हमने लेक्चर 7 में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर 8 है जिसमें हम श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन-कौन से कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, कौन-कौन से कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं, आज हम श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 8 9 में हम इंडिया और भूटान के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 10 में हम इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के डिस्कस करेंगे और लेक्चर 11 में हम सार्क और साफ्टा के ऑब्जेक्टिव और कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमारा चैप्टर 5 है वो टोटल 11 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने इन 8 लेक्चर में डिस्कस कर ले, इनकी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो पूरी कंप्लीट की जा चुकी है और उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में। तो प्रेसिडेंशियल विजिट हुआ था तो उसमें ये सारे डिसीजंस लिए गए थे। फिर जैसे कि अगर आगे बात करते हैं तो अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र अगर बात करते हैं, जो मानव अधिकार परिषद है, जो हमारा ह्यूमन राइट काउंसिल है, में ये प्रस्ताव भी रखा गया था कि श्रीलंका में जो भी ह्यूमन राइट का जो हनन हुआ है उसमें भारत ने अमेरिका के द्वारा रखे गए जो भी प्रस्ताव है उसका समर्थन किया था। फिर 21 मार्च यानी कि 21 मार्च 2013 2013 को ये यानी कि ये पारित किया गया था, ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि श्रीलंका के अनुरोध, यानी कि जो भी श्रीलंका की जो रिक्वेस्ट है उसके रिक्वेस्ट किया गया था कि जो युद्ध आरोप की जो जांच है वो इंटरनेशनल आयोग द्वारा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आयोग द्वारा कराई जाए। फिर अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो जैसे कि इंडिया के द्वारा क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका के अंदर वो कितना किया गया है, 2005 से लेकर के अगर हम 2019 तक की बात करें तो 1.7 मिलियन से भी ज्यादा क्या है अमाउंट डायरेक्ट, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा किया गया है।
अगर हम डिफेंस के फील्ड में बात करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है जिसका नाम है मित्रा शक्ति, और दूसरा जो नेवल एक्सरसाइज है स्लिनेक्स, यानी कि श्रीलंका प्लस इंडिया। तो डिफेंस सेक्टर में भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं किसके साथ, श्रीलंका के साथ। फिर जैसे कि देखिए, अगर हम आगे की पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं तो जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे वे नरेंद्र मोदी के सब, जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जब वो ओथ ले रहे थे तो ओथ की जो अगर बात करें, जब वो शपथ ले रहे थे तो उस समारोह में भी क्या है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट के द्वारा हमारी कंट्री में विजिट किया गया था मई 2014 में। मई 2014 में वे भारत की यात्रा की थी। फिर उन्होंने जो श्रीलंका की जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत भी की थी। और श्रीलंका की जो भी अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा क्या है, मैत्रीपाल सिरिसेना ने फरवरी 2015 में भारत की क्या है यात्रा की थी। दोनों देशों ने सैन्य और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ाने का फैसला किया था। फिर वहीं पे बात करते हैं, इसके अलावा दोनों देशों ने असैन्य परमाणु समझौतों पर भी क्या है साइन दोनों देशों के द्वारा किए गए थे। और इस प्रकार भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो और ज्यादा मजबूत हुआ था। अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस फील्ड में भी हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो श्रीलंका के साथ काफी ज्यादा अच्छे है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो जिसके वजह से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के कुछ इश्यूज बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमारी कंट्री की लोकेशन है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो दोनों के बीच में जो एक वाटर बॉडी है पाल्क स्टेट, तो यहाँ पे एक जो सबसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूट का जो कारण बना है वो क्या है, किलिंग ऑफ फिशरमैन, यानी कि मछुआरों की हत्या। तो मतलब हत्या होता क्या है कि हमारे हर बार श्रीलंका का ये ब्लेम रहा है कि इंडिया के जो मछुआरे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके वो क्या करते हैं, सारी मछली को पकड़ करके अपने कंट्री में ले जाते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका के जो मछुआरे हैं उनको बहुत ही ज्यादा कम प्रॉफिट का सामना करना पड़ता है। तो श्रीलंका के द्वारा हर बार ये आरोप लगाया जाता है कि इंडिया के जो मछुआरे हैं वो फिशिंग में टेक्नोलॉजी का यूज करके वो क्या करते हैं, सारे जो मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉफिट है वो अपने पास ले जाते हैं। जबकि अगर हम इंडिया की तरफ से बात करते हैं तो किलिंग ऑफ जो फिशरमैन है इसका डिस्ट्रीब्यूट रहा है, यानी कि श्रीलंका जो नौसेना द्वारा क्या भारतीय मछुआरों की क्या है हत्या इन दिनों के देशों के बीच में काफी एक लंबा मुद्दा लंबित, यानी कि बात करते हैं दोनों देशों के बीच में क्या है एक मेजर इशू बना हुआ है। 2019 और 2020 की बात करते हैं तो टोटल 248 इंडियन फिशर्स को क्या है अरेस्ट किया गया था, किसके द्वारा, श्रीलंका के नेवी के द्वारा। और टोटल 53 जो इंडियन बोट्स हैं उसको क्या कर दिया गया था, उसको जबरदस्ती जब्त कर लिया गया, किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें हमें इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है एक कंट्री एक काउजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाले एरिया देखने को मिले। अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, अगर हम रिसेंटली बात करें तो चाइना के अंदर हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा कि श्रीलंका का एक जो बंदरगाह उसको 99 ईयर्स के लिए क्या किया है, लीज पर ले लिया गया। तो यानी कि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर क्या है काफी बार हमें चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जो कि एक इशू बना हुआ है दोनों देशों के रिलेशंस में। जैसे कि देखिए, श्रीलंका में चीन की जो तेजी से बढ़ते आर्थिक अगर बात करते हैं इकोनॉमिक जो फुटप्रिंट्स है और जो पॉलिटिकल क्लाउड है, इसके वजह से क्या है दोनों देशों के इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है एक इशू बना हुआ है, और भारत और श्रीलंका के संबंध को क्या है ये तनाव में डालता है। सीधा सीधी अगर हम बात करते हैं कि चाइना को जो इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा श्रीलंका में बढ़ता जाता है तो उतने ही ज्यादा टेंशन क्या है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में देखने को मिलता है। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं जैसे कि चाइना के द्वारा पहले ही लार्जेस्ट अमाउंट पे क्या है इन्वेस्ट किया गया है किसके अंदर, श्रीलंका के अंदर। अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कितना है 23.6% है अगर बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और कब से कब तक, तो 2010 से लेकर के 2019 तक। और इंडिया के द्वारा मात्र कितना किया गया है, मात्र 10.4% ही किया गया है। तो इसके वजह से क्या है कि अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस आज भी ज्यादा देखने को
मिलता। अब बात करते हैं उन ऐसे कौन से तरीके से जिससे हम क्या कर सकते हैं श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं। अगर बात करते हैं तो दोनों देशों के द्वारा क्या जैसे कि दोनों देश क्या है जब बात करते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया क्या करेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करेगा। ठीक उसके एक साल बाद जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ तो उसने भी ये डिसाइड किया था कि वो भी क्या करेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करेगा। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं दोनों कंट्री क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को पालन करने वाला देश है। तो इस बेस पे भी क्या कर सकते हैं हम अपने रिलेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं दोनों देशों के द्वारा ये कोशिश की जा सकती है कि परमानेंट सॉल्यूशंस निकाला जाए जो भी हमारे फिशर्समैन की वजह से जो भी दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस में टेंशन्स आते हैं तो उसको बैठ करके एक परमानेंट और एक प्रॉपर सॉल्यूशंस निकाला जाए। फिर बात करते हैं जो कि हमारा यानी कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक्स जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको दोबारा से क्या किया जाए साइन किया जाए यानी कि उस जो कि हमारा यानी कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे जो साइन किया गया है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन दोनों देशों के बीच में तो उसमें और भी ज्यादा हम इम्प्रूव करके क्या कर सकते हैं अपने रिश्ते को अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं। फिर अगर आगे की पॉइंट बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के साथ क्या है संबंध सुधारने के लिए जो भी हमारे ट्रेडिशनल कल्चर्स है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं संबंध को ध्यान में ज्यादा ध्यान रख करके अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और उसके बाद हम और भी ज्यादा अपने रिलेशंस पे भी फोकस करके अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं। फिर अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो भी फेरी सेवा शुरू की गई थी यानी कि फेरी सर्विस जो दोनों देशों के बीच में स्टार्ट की गई थी उसको हम पीपल्स यानी कि दोबारा से इम्प्रूव करके पीपल टू पीपल क्या कर सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके अपने रिलेशंस को और भी ज्यादा मजबूती प्रोवाइड यानी कि और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। एक दूसरे की जो चिंता है और जो भी हित है उनकी परिस्थितियों को मान्यता देने के बीच में यानी कि दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर हो सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं दोनों कंट्री के बीच में अगर हम रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच में जो भी टेंशन्स है या जो भी उनके फेवर यानी कि जो भी इंटरेस्ट है या जो भी कॉन्करेंस है इसके बीच पे भी इसको मान्यता देके यानी कि इसको रीऑर्गेनाइज करके भी इसको इम्प्रूव करके भी हम क्या कर सकते हैं म्यूचुअल रीऑर्गेनाइजेशन और इम्प्रूव करके भी क्या कर सकते हैं अपने रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ रीजंस हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे कुछ सजेशंस हैं कि जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं श्रीलंका के साथ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने श्रीलंका के साथ कौन कौन से हमारे इश्यूज देखने को मिलते हैं श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशंस कैसा रहा है और किस तरीके से हम अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं श्रीलंका के साथ उसको डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं कि ये जो हमारा वीडियो सीरीज है ये किस पैटर्न में डिस्कस हम कर रहे हैं। अगर हम अपने वीडियो पैटर्न के डिस्कशंस की बात करते हैं तो हम हर संडे संडे 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो वो है हमारा हिस्ट्री का जो हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने टोटल 556 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड जो यूनिट है वो है हमारा पॉलिटी। अभी हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है जिसमें हमने लास्ट संडे 1995 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस संडे हम 2001 से लेकर के 2003 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से जो हमारा यूनिट थर्ड है जब हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम क्या करेंगे यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा जियोग्राफी का। जब यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट फोर जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स का। जब हमारा यूनिट फोर भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट फाइव जो कि होगा हमारा सी सेट का। ये था संडे का सीरीज। संडे का वीडियो का जो पैटर्न है हमारा इसी पैटर्न पे चल रहा है। अब बात करते हैं किसके बारे में मंडे से लेकर के सैटरडे तक।
अगर हम मंडे से सैटरडे तक की बात करें तो जिसमें हम अभी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने पॉलिटी की, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो उसमें हमने 6th क्लास से लेकर के 11th की जो फर्स्ट और सेकंड बुक है, यानी कि दोनों बुक क्या है वो कंप्लीट कर लिया। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसी के पैरेलल में हम एक स्टैंडर्ड बुक भी को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ किया है, कंप्लीट कर लिया। यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हमने काफी ज्यादा ब्रीफ में डिस्कस किया है। वो भी वीडियो अपलोडेड है, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसे ही हमारा क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट होगा, तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जब थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्लास 12 का सेकंड बुक है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी पैटर्न में हमारा वीडियो अभी चल रहा है और इसी पैटर्न में आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। और इन दोनों पार्ट का, यानी कि पार्ट एम लक्ष्मीकांत के पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।